एक बार शंकर जी ने और पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ये भीड़ कहां जा रही है, इतने लोग लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली अरे ये तो सब बड़े पुण्यात्मा हैं। शंकर जी बोले नहीं, ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख आवे कितना बड़ा मेला भरा है, और दिखाने के जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले चलो पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते हैं। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बन करके शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा शहर का, वहां पे मलमूत्र इकट्ठा होता था, तो वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई। ओ जो गुजरते जाएं, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो। देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, बड़ी भूख लगी है और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने। शंकर जी पार्वती जी से बोले देख लो ये गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली प्रभु कोई तो आएगा। हाँ हाँ कोई आएगा, सबसे कहो। अब पार्वती जी सबसे कह रही हैं भैया हमारे पति जरा कष्ट में हैं, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे, कहां तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला हाँ हाँ चलो निकालते। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। तो वो नौजवान बोला अच्छा हम फंस जाएंगे। हाँ फंस जाओगे। तो बोला अच्छा एक काम करो, फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया। कौन फंसे? पार्वती जी देखती रही, कोई नहीं आया। आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं भले फंस जाऊं, मुझे भले कष्ट हो, पर आपको कष्ट ना हो। मैं फंसूं तो फंसूं, आप ना फंसे, मैं कष्ट उठाऊं तो उठाऊं, आप ना उठाएं। ये कहकर के वो आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे पर बिठाया, जोर लगाया, उठाया, बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है, ये परिवार कुंभ नहाने आया। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं,
कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो वो भगवान के रूप में ही तो आपसे मदद मांग रहे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में, बोले फंस जाऊं, कोई बात नहीं। जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़ी दुखी होगे, शंकर जी ने उसे दर्शन दिया। और दर्शन क्या दिया, शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए, चलो वहीं आनंद से रहना। तो ये है दर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भोजन बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो हम स्वयं आगे होकर के अपना लेते हैं।